जीडी बख्शी साहब, जिस बात को आप कह रहे थे, ये पेड़ और चींटी की तुलना, क्या अमेरिका के लिए ये एक बहुत उकसाने वाला संदेश और स्टेटमेंट नहीं है? बिल्कुल, तभी तो मैं कह रहा हूं कि अमेरिका बहुत चिढ़ गया है और बड़े ठोस कदम उठा रहा है। जैसे आप जानते हैं, जो इनकी कॉन्सुलेट थी ह्यूस्टन में, जो सारे वहां पे जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं उनकी स्पाइंग कर रही थी, वहां से सीक्रेट्स चोरी कर रही थी, उसको उठा के बाहर किया है उन्होंने स्पाइंग के चार्जेस के ऊपर। चीन ने भी इसका जैसे को तैसा जवाब दिया है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि देखिए, इस तरह का क्लोज इन कॉन्फ्रंटेशन, ये इससे चिंगारी भड़क सकती है। एक्सीडेंटल, मैं नहीं कहता कि प्लान करके शायद युद्ध होगा, लेकिन इससे एक्सीडेंटल फेस ऑफ होने का, एस्केलेशन होने का बहुत चांस है। एक्सीडेंटल फेस ऑफ होने का, एस्केलेशन होने का चांस निश्चित रूप से बन रहा है। ये लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर ने भी कहा कि एक छोटी सी चिंगारी बारूद में पड़ेगी तो कुछ भी हो सकता है, और यही बात जीडी बख्शी भी कह रहे हैं। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको ये बता दूं कि 6:15 बजे मैं आपको ये बताऊंगा कि चीन की भूख भूटान तक कैसे बढ़ गई है और कैसे वो भूटान के जरिए, डोकलाम के जरिए भारत को साधने की कोशिश कर रहा है और कई फ्रंट्स पर भारत के लिए सिर दर्द पैदा करने की कोशिश कर रहा है चीन। ये मैं आपको बताऊंगा। और अब मैं चलता हूं टिक्कू साहब के पास। टिक्कू साहब, ये जो हालात बने हुए हैं, क्या ये इशारा कर रहे हैं कि अब ब्रिंक पर हैं सारी चीजें? यहां से अगर चाइना ने जिम्मेदारी दिखाई तो युद्ध टाला जा सकता है, वरना अब बस कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, आपने शीत युद्ध की बात करी। रशिया, सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में जो शीत युद्ध चल रहा था काफ़ी देर तक, वो एक हॉट वॉर में तब्दील नहीं हुआ। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि अमेरिका की जो प्रेजेंस यूरोप में थी, जहाँ पर सोवियत यूनियन, यूरोपियन अलाइज, अमेरिका के यूरोपियन अलाइज को थ्रेटन करता था, वहाँ नेटो था और रशिया का वार्सा पैक्ट था। तो वो वहाँ पर एक सिमिट्री थी, मतलब वो एक दूसरे की थ्रेट को मापते थे और उसको बराबरी पर उन्होंने रखा। तो इस वजह से वहां पर शीत युद्ध जो है हॉट वॉर में तब्दील नहीं हुआ। लेकिन यहां पर साउथ चाइना सी में बात बिल्कुल अलग है। साउथ चाइना सी अगर आप देखेंगे तो वो पैसिफिक का ही एक हिस्सा है, लेकिन क्योंकि वो वेस्ट की तरफ से ये 5-6 कंट्री से घिरा हुआ है, ईस्ट की तरफ से और वेस्ट की तरफ से जो चाइना घिरा हुआ, तो वो एक वाटर वे है। और वहां पर अगर आप देखेंगे, अमेरिकन के जितने भी एलाइज हैं, वो ऑसियन कंट्रीज हैं, फिलीपीन, ताइवान, हांगकांग, ये जितने भी अमेरिकन एलाइज हैं, इनके पास वो सामान नहीं है जो चाइना को वो काउंटर कर सके। चाइना को काउंटर कर पाने वाला सामान इनके पास नहीं है सर।